अपन ने हाफ एडर सीख लिया था, अब अपन फुल एडर देखेंगे। फुल एडर में इनपुट लाइंस कितनी लगती है? अपन को लगती है 3 इनपुट्स लाइन, एक्स वाई जेड। एक्स वाई क्या है? करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ 2 नंबर्स बीइंग एडेड, जो 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग बिट है। और जेड क्या है? कैरी आउटपुट है प्रीवियस एडिशन से, जो प्रीवियस एडिशन हुआ है उसका एक कैरी आउटपुट आएगा आगे, और वो कैरी आउटपुट प्लस जो आगे की बिट्स है वो ऐड हो जाएगी। तो जैसे एक्स A1 हुआ, वाई B1 हुआ, तो जेड C1 है। ये जो है ये पिछली जैसे A0 B0 जो पोजीशन थी उसका कैरी आउटपुट है। ऐसे करके आउटपुट लाइन सम आउटपुट एंड कैरी आउटपुट विल बी 1 इफ़ एडिशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेस, अदरवाइज 0। देखो जो बेस है, जैसे अगर अपना बेस मतलब जैसे अगर बाइनरी नंबर है तो बेस 2 है, तो अगर जो सम है इस जब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तब कैरी 1 आएगी, अदरवाइज़ 0 आएगी। मतलब जैसे अगर 1 + 1 करा अपन ने तो ये 2 के बराबर आ रहा है, 1 + 1 2 बेस के बराबर आ रहा है, तो मतलब कैरी आएगी इसमें, ठीक है। और ये 1 + 1 2 से कितना बड़ा है? 0 बराबर है, तो यहाँ पे 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। ऐसे ही इसको भर देंगे, 0 0 0 था, x + y करेंगे, सम आउटपुट 0, और पिछले इसके एडिशन, इससे पहले कोई एडिशन है नहीं तो कैरी आउटपुट भी 0, और यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर नहीं, ये जो है ना ये अपनी 3 इनपुट लाइंस है। ये टेबल अपन ने ऐसे इंडिपेंडेंटली बनाई है, मतलब हर पोजीशन का अलग अलग सेट है। ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले वाले से आया है, कि अपन ने 0 से लेकर 7 तक के सबके लिए सम आउटपुट और कैरी आउटपुट लिखा है बेसिकली। तो अगर इनपुट लाइंस पे यहाँ पे x और y होता है और यहाँ पे जो कैरी आउटपुट है वो 0 आता है, तो सम आउटपुट 0 आएगा अपना, और नेक्स्ट इटरेशन के लिए कैरी आउटपुट भी 0 आएगा। 0 0 1 जब करेंगे तो 0 + 0 0 होता है, और 0 + 1 1 होता है, तो 1 आएगा। और कैरी आउटपुट इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 + 1 1 ही हो रहा है, जो कि 2 से छोटा है, तो 0 आ गया। ऐसे करके 0 + 1 + 0, इसमें भी 1 आएगा, 0 आएगा। 1 और 1 2 हो गया, जो 2 है वो बेस 2 के बराबर है, तो अगर बेस से बराबर या बड़ा होता है तो कैरी आउटपुट 1 आता है, तो कैरी आउटपुट 1 आएगा, और 2 से कितना बड़ा है? 2 से बराबर है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 1 0 0 में 1 आएगा, 0 आएगा। 1 1 फिर से वही सेम, कैरी आउटपुट 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। 1 1 0 0 में बेस 2 हो गया और बराबर हो गया 2 के, तो यहाँ पे 1 आएगा कैरी आउटपुट में, और सम आउटपुट आएगा अपना 1 + 1 10 होता है, तो 0। 1 + 1 10 + 1 11 होता है, तो यहाँ पे सम आउटपुट 1 आएगा और यहाँ पे 1 कैरी आउटपुट भी 1 आएगा। अब ये 1 क्यों आया? जैसे 1 + 1 + 1 3 होता है, अपना बेस 2 है, तो 3 2 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो यहाँ पे 1 आएगा और कैरी आउटपुट भी 1 आएगा। अब अपन को पता है कि जो सम आउटपुट है और जो कैरी आउटपुट है दोनों फंक्शंस हैं x, y और z के, तो अपन उन दोनों को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? SOP फॉर्मेट में लिखेंगे। एस एक्स वाई जेड अगर अपन को लिखना है, एस एक्स वाई जेड, तो कौन कौन से टर्म पे है? 1 2 4 और 7, 1 2 और 4 7 पे है इसका SOP 0, मतलब SOP की टर्म्स आएगी इस पर। SOP 1 पे आता है ना, 1 वाली टर्म्स लिखेंगे तो SOP निकल जाएगा। तो SOP निकाला अपने 1 2 4 7, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना SOP को, ये एक अच्छी याद रखने की बात है कि अगर SOP में समेशन 1 2 4 7 आता है, अगर SOP की टर्म्स से 3 वेरिएबल है, SOP की टर्म्स में अगर 1 2 4 7 आता है तो वो x XOR y XOR z ही होता है। ये एक याद रखने लायक रिलेशन है, ठीक है। अगर समेशन 1 2 4 7 आता है तो x XOR y XOR z आता है। ये भी वही लिखा है, जब 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो और SOP में 1 2 4 7 आए तो आउटपुट 3 वेरिएबल्स का XOR होता है। तो एस एक्स वाई जेड इक्वल टू समेशन 1 2 4 7, तो x XOR y XOR z। अपन को ये पता है कि ये सेल्फ डुअल होता है, मतलब इसको अगर अपन बदल भी दें इसके उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ अगर x XOR y XOR z, तो कोई फ़र्क नहीं है, वही है ये। दो चेंज अगर करते हैं तो वो इक्विवेलेंट ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाई जेड इक्वल टू समेशन 3 5 6 जेड इक्वल टू पाई 0 1 2 4। कैरी आउटपुट के लिए, कैरी आउटपुट के लिए अपना क्या है? समेशन 3 5 6 7, और POS में क्या है? 1 2 0 1 2 4। अपन को ये पता है कि ये भी सेल्फ डुअल है, अभी पता कर लेंगे कैसे है। तो अगर अपन इसको खोलेंगे, इसको लिखेंगे, तो x बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड
प्लस एक्स वाई जेड। अपन इसको ना सॉल्व करेंगे जब अपन इसकी 4 टर्म्स लिखेंगे, 4 टर्म्स इसकी लिखी। अब जो एक्स वाई जेड है उसको यूज़ करके, इन दोनों को यूज़ करके ये सिंप्लीफाई हो गया। फिर एक और एक्स वाई जेड निकलेंगे तो एक्स और जेड मिल करके वाई प्लस वाई बार होके फिर ये 1 होके सिर्फ एक्स वाई बच जाएगा, मतलब कुछ तो बच जाएगा। फिर एक्स बार वाई जेड है, इसके साथ एक और एक्स वाई जेड लिख लेंगे। और अपन को ये पता है कि एक्स वाई जेड कितने भी ऐड कर लो फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो मतलब मैं इसमें एक एक्स वाई जेड ऐड कर रही हूँ, इसमें एक एक्स वाई जेड ऐड कर रही हूँ, इससे हो रहा है ये ऐड करा, ऐसे ही एक और यहाँ पे भी ऐड होगा। तो 3 एक्स वाई जेड ऐड हुए हैं, एक इसमें हुआ, एक इसमें हुआ और एक इसमें हुआ। तो अपना आंसर क्या आ गया, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड था। वाई जेड कॉमन लेके एक्स प्लस एक्स बार करा, फिर ये बचा, फिर आगे बढ़ते चले गए करते चले गए तो आ गया वाई जेड प्लस एक्स वाई आ गया। याद रखना है 3 वेरिएबल में 2 का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ऐसे याद रख लो। मतलब 3 वेरिएबल में 2 का कॉम्बिनेशन है तो कैरी आउटपुट बन जाएगा फुल एडर का। फुल एडर का कैरी आउटपुट ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स जेड, और फुल एडर का सम आउटपुट बनेगा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। तो ये भी सेल्फ डुअल है, मतलब इसमें अगर मैं बदल दूँ, इसको मैं अगर बदल दूँ तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, ये वही है सिमिलर। अब देखा अपन ने कैरी आउटपुट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेल्फ डुअल है कैरी आउटपुट, तो जब मेजॉरिटी में 1 होगा तभी कैरी आउटपुट बनाएगा। जैसे ये बताएंगे, जैसे यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो जैसे जब 0 0 0 है तो यहाँ पे मेजॉरिटी में 0 है इसलिए कैरी आउटपुट 0 है। 0 0 1 है, मेजॉरिटी में 0 है, कैरी आउटपुट 0 है। 0 1 0 मेजॉरिटी में 0 0 0 1 1 2 1 है, 1 0 है, मेजॉरिटी में 1 है तो कैरी आउटपुट 1। 1 0 0 मेजॉरिटी में 0 है तो कैरी आउटपुट 0। 1 0 1 मेजॉरिटी में 1 है तो कैरी आउटपुट 1। 1 1 0 मेजॉरिटी में 1, 1 1 1 मेजॉरिटी में 1। तो जो मेजॉरिटी में रहता है 0 और 1 में से उसका वो आता है कैरी आउटपुट पे। ये सेल्फ डुअल फंक्शन है इसीलिए, और ये मेजॉरिटी फंक्शन है, मतलब जो मेजॉरिटी में रहता है वो ही आ जाता है। कैरी आउटपुट इज मेजॉरिटी इनपुट फंक्शन, मेजॉरिटी फंक्शन जो भी इनपुट में मेजॉरिटी में होता है वही आ जाता है। तो अगर C110 अपन को दिखाते हैं उसमें मेजॉरिटी में 1 है तो कैरी आउटपुट 1 आएगा। फंक्शन आर्ग्यूमेंट पे सेम फंक्शनलिटी प्रॉब्लम करेगा, दैट्स वाई सी एक्स एस वाई इक्वल टू एक्स। एक्स वाई जेड को हटाने के लिए, ठीक है, इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे कर कुरा के। ये कैसे करा अपन ने, अपन को पता है ना कि कैरी आउटपुट होता क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है बेसिकली, मतलब इन तीनों को करके। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को सम करके एक्स वाई आ गया, एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन 1 प्लस वाई, ये 1 आएगा इक्वल टू एक्स इंटू 1 आएगा, एक्स आएगा। और यही अपना आया है, क्योंकि मेजॉरिटी में एक्स था तो अपन ने एक्स ही लिख दिया, क्योंकि वैल्यू इसमें एक्स और वाई सिर्फ 0 और 1 ही ले सकते हैं ना, तो वही आ जाएगा। अब अपन ने ये देख लिया कि अगर मेजॉरिटी में नहीं है कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स बार और वाई है, मेजॉरिटी में कुछ नहीं है, तो इसको जैसे करते हैं वैसे करेंगे, मतलब एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसे करा। एक्स इंटू एक्स बार 0 हो गया, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बचा, वाई कॉमन लिया, एक्स बार प्लस एक्स वाई इंटू 1 इक्वल टू वाई। अब ये वाई क्यों आया, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी में क्या था, जैसे ये अगर एक्स 0 होता तो ये 0 होता, 0 का बार 1 होता, और वाई 1 है मान लो, है ना, दोनों अलग अलग ही होंगे ना, या तो x 0 होगा y 1 होगा, या फिर x 1 होगा y 0 होगा। दोनों ही केस में 2 0 आएंगे या फिर 2 1 आएंगे, तो मेजॉरिटी में y ही आएगा, तो इसलिए आंसर y आ गया। सेकंड फॉर्मेट अगर देखिए तो अपन कैरी आउटपुट को बना रहे हैं हाफ एडर के कैरी आउटपुट के टर्म्स में। हाफ एडर का कैरी आउटपुट क्या था, हाफ एडर का कैरी आउटपुट था एक्स वाई, तो उसके टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे करेंगे, अपने पास ये है एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। तो अपन ने पहले कॉमन ले लेके सब करा था, तो अब अपन कॉमन एक लेने की बजाय दो टर्म्स का कॉमन लेंगे। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिया, क्या आया जेड प्लस जेड बार, और इन दोनों में से जेड कॉमन लिया तो क्या आया एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये ध्यान रखना है अपन को, क्यों, इन दोनों से जब कॉमन लेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। अपन को बनाना है एक्स वाई है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तभी तो एक्स वाई बनेगा। और अगर अपन को यहाँ पे जेड डाल के इसका एक्सॉर बनाना है तो एक्सॉर बना देंगे इसका। तो हाफ एडर की कैरेक्टरिस्टिक बनाने की कोशिश करी तो कैसे बन गया, एक्स वाई प्लस जेड एक्स एक्सॉर वाई बन गया, एक्स वाई प्लस जेड एक्स एक्सॉर वाई। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन क्या है,
एक्स और वाई अपने बिट्स है और जेड जो है वो कैरी आउटपुट है प्रीवियस एडिशन का। और जब अपन ऐसे लिखते हैं वाई प्लस जेड प्लस एक्स और यहाँ पे वाई जेड लिख रहे हैं, वाई एक्स और जेड इंटू एक्स लिख रहे हैं, तो इसमें एक्स कैरी आउटपुट है पिछले वाले का। सम तो उन्हीं तीनों का हो रहा है, तो आउटपुट कैसे भी लिखो सेम ही आएगा। मतलब इसको आगे पीछे कैसे भी लिखना है, कुछ सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अपन ने 4 तरीके से कैरी आउटपुट लिख लिया। ये रिजल्ट है जो IISc बेंगलोर में पूछा था एक बार, तो याद रखना है इसको। आउटपुट तो अपना ये था एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड। कैरी आउटपुट लिखने के अपने पास कुछ तरीके, जैसे ये तरीका था एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स लिखने का, या फिर इसको SOP में ऐसे लिख सकते थे, POS में ऐसे लिख सकते थे। उसके अलावा अपन ने एक और डिराइव किया था ये वाला, कि इसको अपन एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कैरी आउटपुट है। जेड जो है वो कैरी आउटपुट होगा प्रीवियस एडिशन का, बाकी 2 नंबर जो ऐड हो रहे होंगे वो वैसे आ जाएंगे। और फिर अपन ने इसको डिराइव भी किया था, इसको प्रूव भी किया था कि ऐसे हो जाते हैं दोनों, और ये भी मैंने प्रूफ किया था, ये भी प्रूफ किया था। तो इसके बाद अब है इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग गेट्स। तो अपन अब सम आउटपुट तो अपना एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड होता है, वो अपन ने सम आउटपुट बना दिया। ठीक है, सम आउटपुट बनाने के बाद इसमें 2 है, एक ये सिस्टम चल रहा है और एक ये सिस्टम चल रहा है कैरी आउटपुट के लिए। कैरी आउटपुट के लिए एक्स और वाई लग रहे हैं तो TD बन रहा है, वाई जेड लगा के जेड एक्स लगा के 3 गेट लगा के अपन ने कैरी आउटपुट बनाया। यहाँ से बना सम आउटपुट, यहाँ से बना कैरी आउटपुट। तो अब ये बन गया। अब ये 2 सर्किट्स में अपना सर्किट 1 कंप्लीट हो गया। सर्किट 2 में क्या है कि अपन ने टोटल एक ही में बना दिया। जैसे यहाँ से एक एक्स इंटू वाई लिया, यहाँ से एक एक्स एक्स और वाई लिया, एक्स एक्स और वाई जेड करके, और इसमें भी इन दोनों में एक वो लगा के ये सम आउटपुट बन गया। और एक्स एक्स और वाई जेड तो बन ही गया था, इसमें एक्स वाई और जोड़ के ये एक्स वाई प्लस एक्स एक्स और वाई जेड बन गया, मतलब ये कैरी आउटपुट बन गया। तो ये बन गया कैरी आउटपुट और ये बन गया सम आउटपुट, दोनों आउटपुट बन गए। तो सर्किट 2 जो है ये लेस गेट्स यूटिलाइज़ कर रहा है कंपेयर टू सर्किट 1। सर्किट 1 में कितने गेट्स हैं, 2 तो यहाँ है, 2 और 4 6, और यहाँ पे 5 है सर्किट 2 में। सर्किट 2 जो है वो कम गेट्स यूटिलाइज़ कर रहा है। तो सबका डिले अभी के लिए सेम मानना है फॉर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। हर गेट का डिले अपन सेम मान रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, सब गेट्स का डिले अलग अलग होता है। सब गेट का डिले अपन TD डिले मानते हैं। अब t = 0 पे अगर अपन देखें तो इनपुट एक्स वाई से डायरेक्टली अवेलेबल है सर्किट 1 में। सर्किट 1 पे t = 0 पे मतलब सर्किट 1 जो है इनमें तीनों t = 0 पे सब अवेलेबल है, एक्स वाई तीनों अवेलेबल है t = 0 पे। तो अगर अवेलेबल है तो सम आउटपुट जो आएगा वो आ जाएगा एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड। इसको तो TD बाद ही एक्स एक्स और वाई मिलेगा, भले ही जेड एक्स पहले था या वाई। जैसे t = 0 पे शुरू हुआ तो ये दोनों तो थे, पर जब तक इसकी कैरी नहीं आएगी तब तक ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि Z अवेलेबल है, t = 0 पे अवेलेबल था। लेकिन जब तक इसकी कैरी नहीं आएगी, मतलब इसका आउटपुट नहीं आएगा, तब तक ये आगे करेगा कैसे। इसलिए इसका TD तो लगेगा ही लगेगा, और फिर इसके बाद यहाँ आने में भी TD लगेगा। तो TD + TD = 2 TD। बात सम आउटपुट कैरी आउटपुट विल ऑल्सो वर्क पैरेलली, इट ऑल्सो है t = 0। अब ये 2D लग रहा है इसको होने में, पर साथ में ये भी चल ही रहा है। तो जब सब एक्स वाई पे मिल ही जाएंगे t = 0 पे, जैसे इसके बाद भी जब TD आउटपुट अपन यहाँ पे TD पे जब चालू करेंगे, मतलब एक्स वाई तीनों साथ में t = 0 पे मिल जाएंगे। TD टाइम के बाद ही यहाँ पे अपना आ पाएगा, उसके बाद वो ऐड होगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक वो ऐड कैसे होगा, तो पूरी कैरी आउटपुट बनेगी कैसे। तो 2TD टाइम तो इसमें भी लगेगा, और गेट को सारे प्रोडक्ट टाइम एक साथ मिलेंगे TD टाइम बाद ऑब्वियसली। तो टोटल टाइम 2TD ही होगा, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, मतलब पैरेलल है। जो ये वाला सर्किट है ये भी और ये भी दोनों साथ में चल रहे हैं, तो कुल मिला के टाइम 2TD ही लगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्किट 2 कैसे बनाएंगे। सम आउटपुट वाला सर्किट गिवन सर्किट 1 में था वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि अपन दोनों एक साथ भी बना रहे हैं तो इससे और सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, जो सर्किट 1 बनाया था वो अपन वैसे ही बनाएंगे। सर्किट 1 अपना एक्स वाई यहाँ पे दिया, एक्स एक्स और वाई और जेड, और फिर कैरी आउटपुट बनानी है अपन को, तो जेड प्लस एक्स एक्स और वाई बनाना था। यहाँ से एक्स इंटू वाई आया, यहाँ से अपना ये आया एक्स वाई, और एक्स वाई दोनों को ऐड कर कैसे बना दिया। सम आउटपुट में तो 2TD टाइम मिलेगा, सम आउटपुट तो 2TD लेगा, यहाँ से TD आएगा, यहाँ से जब यहाँ आएगा तभी यहाँ पाएगा, ये तो 2TD लेगा। अब इसमें अगर अपन देखें तो अपन ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से एक्स एक्स और वाई को आने में लगेगा TD टाइम, तो एक TD मुझे इसमें लग रहा है, और साथ साथ ही ये भी शुरू हो चुका था तो इसमें भी TD लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो एक्स इंटू वाई और एक्स एक्स और वाई साथ में आ चुके हैं TD टाइम पे।
ठीक है, लेकिन जेड भी है तो जेड को भी आना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं आता तब तक ये तो होगा नहीं। भले ही टी डी टाइप पे ये आ गया है लेकिन ये नहीं आया है ना। अभी जेड को भी इंटू करना है, तो इसका टी डी प्लस इसका टी डी, तो ये लगेगा 2 TD, ठीक है। एंड और इसका एक्सॉर का मिला के तो इसको 2 TD लगेगा। फिर ये तो टी डी टाइम पे ये पहुंच गया तो 2 TD बाद ये आया तो टाइम 2 TD लगेगा, और 2 TD प्लस इसका TD मिला के टोटल टाइम लगेगा 3 TD। इन केस ऑफ डिले सर्किट 2 में ज़्यादा डिले है तो TD सर्किट का सेम नहीं होता, लेकिन अपने को पता चलता है कि सर्किट में डिले ज़्यादा है, उसमें 3 TD का डिले है, और सर्किट 1 में 2 TD का डिले है। तो अपन 2 TD वाला डिले कम प्रेफर करेंगे ना। तो अपन यूजिंग नैंड गेट अपन बनाएंगे कैसे, ये बना रहे हैं अपन। तो पहले नैंड गेट से अपन को एक्सॉर बनाना पड़ेगा। एक्सॉर बनाने के लिए 4 नैंड गेट लगेंगे। एक्स एक्सॉर वाई बन गया, जेड अवेलेबल है, जेड को इससे मल्टीप्लाई करा तो जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई बना, जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई जाएगा, और जेड से इसका एक्सॉर भी होना है, सॉरी एक्स से इसका एक्सॉर होना है, तो एक्स आएगा, नहीं एक्स एक्सॉर वाई बन गया। जेड से इसका एक और बार एक्सॉर करना है तभी तो सम आउटपुट बनेगा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। तो यहाँ पे एक और अपन ने एक्सॉर लगाया, एक एक्सॉर और इसके आउटपुट से एक और एक्सॉर, तब एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड बनेगा। अपन को बनाना था यहाँ पे, अब बनाना था यहाँ पे बनता है कैरी आउटपुट। तो कैरी आउटपुट होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे जो था यहाँ पे अपना बना था जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई, जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई लिया, और यहाँ से लिया अपन ने x इंटू वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना सकते थे। तो इसको अपन ने ये बना लिया एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्सॉर वाई। तो ये जो था अपना बन गया कैरी आउटपुट। ऐसे ही तो रहता है कैरी आउटपुट। ऐसे ही सिमिलरली अपन ने पीछे याद हो तो अपन ने हाफ एडर के लिए किया था। हाफ एडर में भी पहले नैंड का आउटपुट उठा के नॉट गेट में डाल दिया था यहाँ पे, और फिर बाहर कर दिया था। तो उसमें एक ही एक्सॉर था, इसलिए एक एक्सॉर के आउटपुट से काम हो गया। यहाँ से एक्स इंटू वाई का बाहर लिया, उसको बाहर कर दिया, तो एक्स वाई जो था वो कैरी आउटपुट आ गया। पर अब इसमें 2 एक्सॉर गेट है, 2 एक्सॉर गेट है तो दोनों को करेंगे। फुल एडर में 2 एक्सॉर हैं, तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों एक्सॉर के नैंड गेट, पहले नैंड गेट का आउटपुट मिला करके एक नॉट गेट में लगा देंगे तो अपना बन जाएगा। फुल एडर फुल सब्जेक्ट बनाने के लिए 9 नैंड गेट लगते हैं, हाफ एडर देखने के लिए 5 नैंड गेट लगते हैं। अपन ने देख लिया। सर्किट के सारे गेट को डुअल गेट से रिप्लेस करो तो आउटपुट भी डुअल इक्विवेलेंट आता है। जैसे अगर नैंड की सबको रिप्लेस कर दूँ मैं नॉर से, तो वही आएगा। नॉर के भी उतने ही गेट्स लगेंगे, नैंड के जितने लगे उतने ही नॉर के लगेंगे। देखो अपना फुल एडर में एस और डी सम आउटपुट और जो भी है ये सेल्फ डुअल है, इसलिए एस डी इक्वल टू एस है और सी डी इक्वल टू सी है, मतलब कैरी आउटपुट और सम आउटपुट सेल्फ डुअल है। इसलिए अपन इम्प्लीमेंटेशन पूरा नैंड वाला कर पाए, हाफ एडर में नहीं कर पाए क्योंकि सेल्फ डुअल नहीं था। या कर पाए, ठीक है। तो 2 इम्प्लीमेंट फुल एडर है, 9 इनपुट 9 गेट्स और 2 इनपुट 9 नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड। तो पूरा बनाने के लिए इतने इतने लगेंगे 9 इनपुट, और वो ठीक है समझ गए। फुल एडर यूजिंग हाफ एडर एंड नॉर गेट। अपने पास एक्स वाई जेड अवेलेबल है, एक्स वाई जेड सम आउटपुट भी है, कैरी आउटपुट भी है। 2 इनपुट हाफ एडर, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर एंड ऑर गेट। तो हाफ एडर और ऑर गेट को यूज़ करके फुल एडर कैसे बनाएंगे वो अपन देखेंगे। तो अपने पास अगर एक्स वाई जेड एक अवेलेबल इनपुट है तो समेशन मतलब सम आउटपुट जो बनता है वो बनता है एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड। कैरी आउटपुट जो बनता है वो बनता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्स और वाई। तो जेड इनपुट हाफ एडर एक एक्स और बनाएगा और एक एंड बनाएगा। अपन को पता है कि हाफ एडर के 2 आउटपुट्स होते हैं, एक एक्स और होता है और एक एंड होता है। एक एक्स और होता है, एक एंड होता है। अब एक्स और वाला एक इसमें गया, उसमें एक जेड लगा दिया तो एक्स एक्स और जेड, वो एक्स और जेड बन गया। अब इसका जो आउटपुट आया वो आएगा, अब देखो एक एंड एक एक्स और होता है, एक एंड होता है। अब एक्स एक्स और वाई था और जेड था, इन दोनों का आउटपुट आएगा जेड इंटू एक्स और वाई। अपन को कैरी आउटपुट चाहिए एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स और वाई, तो इन दोनों को एक और गेट में डाल दिया। मतलब फुल एडर बनाने के लिए मुझे 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट लगेगा, ठीक है। 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट। हाफ एडर 2 आउटपुट देता है, एक देता है एक्स और एक देता है एंड। के आउटपुट के हिसाब से इनपुट कैसे बनाएंगे वो सोचेंगे। सी आउटपुट अगर अगर मान लो यहाँ पे कैरी आउटपुट अपना एक्स होता है और वाई और जेड इनपुट होते हैं तो अपन यहाँ पे एक्स देते, यहाँ पे वाई और जेड देते हैं। अब देखते हैं कि मेक फुल एडर यूजिंग ओनली हाफ एडर। तो अगर फुल एडर बनाना है सिर्फ हाफ एडर को यूज़ करते हुए तो एक्स एक्स और वाई जेड बनाने के लिए 2 हाफ एडर लग ही जाएंगे। वो प्रॉपर्टी याद करेंगे,
कि एक्स वाई एक्स प्लस एक्स एक्स और वाई जेड और एक्स वाई एक्स और एक्स एक्स और वाई जेड ये सेम होते हैं, मतलब ये दोनों सेम होते हैं। तो मैं और गेट की जगह यहाँ पे जो मैंने और गेट लगाया है इसकी जगह जो मैंने प्लस किया है उसकी जगह भी मैं एक्सॉर कर सकती हूँ। तो ये एक्स वाई प्लस एक्स एक्सॉर वाई जेड की जगह मैं एक्स वाई एक्सॉर एक्स एक्सॉर वाई बना सकती हूँ। तो फुल एडर सिर्फ हाफ एडर को यूज़ करके बन सकता है। तो इस केस में जो फुल एडर है वो इक्वल टू 3 हाफ एडर से बन जाएगा। फिर फुल एडर यूजिंग ओनली हाफ एडर बना दिया मैंने, ऐसे ये बन गया। तो एडर्स कौन कौन से थे? सीरियल एडर होता है, पहला एडर, लुक है कैरियर एडर। सीरियल एडर क्या होता है? ए नॉट बी नॉट पिछले से 0 आया तो एस नॉट आया, फिर A1 B1 C1 S1 A2 B2 C2 S2 A3 B3 C3 S3 और C4 अलग आया। अब अपने पास रिजल्ट में क्या आएगा? C4 S3 S2 S1 S0। अब हर पोजीशन पे करना फुल एडिशन ही है, इसलिए फुल एडर यूज़ होगा। हर पोजीशन पे करना फुल एडिशन ही है, इसलिए हर पोजीशन पे फुल एडर यूज़ होगा। मतलब हर पोजीशन पे अपनी 3 बिट ऐड करनी है, A नॉट B नॉट 0 A1 B1 C1, हर पोजीशन पे 3 बिट ऐड करनी है, इसलिए फुल एडर यूज़ करना ही पड़ेगा। एक फुल एडर से एक टाइम पे एक ही पोजीशन को ऐड होगा। सीरियली एन बिट्स का एडिशन करेंगे, सीरियली एन बिट्स का एडिशन करेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक का आएगा कैरी आउटपुट, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर एक का आएगा दूसरे पे जाएगा। अब सो रिज़ल्ट में रिक्वायर्ड है इसलिए उसको स्टोर करेंगे रजिस्टर में। जैसे अब एस नॉट आया, अपना पहला जो बिट था एस नॉट वो निकला एस नॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट में, तो एस नॉट को इसलिए अपन यहाँ से निकाल के और फिर स्टोर कर लेंगे। फिर अगला कैरी एडर स्टार्ट होगा, फिर उसका जो निकलेगा उसको स्टोर कर लेंगे रजिस्टर में, रजिस्टर में सब स्टोर हो जाएंगे और फिर फाइनली आ जाएगा उसका फुल एडर एक ही लगेगा। अलग अलग चीज़ें दिखाई है, मतलब फुल एडर एक ही लगेगा, इसमें एक ही फुल एडर काम कर रहे हैं, एक सारे फुल एडर नहीं है, सिर्फ एक फुल एडर है। अलग अलग सीरीज़ मैंने दिखाई है, पहले एक में जब ख़त्म होगा उसके बाद ही वो नेक्स्ट पे जाएगा। फिर पैरेलल एडर, ताकि साथ हो डिले ना हो, इसके लिए जितने बिट उतने फुल एडर। तो अब अगर इसमें क्या हो रहा है कि एक ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर एक ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो डिले अपन को नहीं चाहिए, तो यूज़ करेंगे पैरेलल एडर, मतलब साथ में सारे हो जाएंगे ताकि साथ हो डिले ना हो, इसलिए जितने बिट उतने फुल एडर, जितने अपन को बिट्स ऐड करने उतने फुल एडर लगा देंगे। जैसे जो यहाँ पे अपन एडिशन कर रहे हैं तो इसमें ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सब साथ में हो जाएंगे। पर अब पैरेलल में अवेलेबल थे एक साथ सेम अप्लाई करने को सब साथ में, कम्प्लीटली पैरेलल फिर भी नहीं है, क्योंकि कैरी तो पिछले वाले से ही आई है, बस थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है पैरेलल एडर में कि भले ही अपन बहुत सारे फुल एडर साथ में लगा देंगे कि है पोजीशन का अलग अलग फुल एडर, बट द थिंग इज कैरी तो पिछले वाले से आने, अगर पिछले वाले से कैरी नहीं आएगी तो फुल एडिशन परफॉर्म ही नहीं होगा। तो फुल एडिशन परफॉर्म होने के लिए वी नीड अ कैरी आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस इनपुट। तो उसके लिए अपन को फुल एडर अपन ने लगा दिए मान लो बहुत सारे, पर एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि डिले उतना ही आएगा, कोई टाइम अपना बच नहीं पाएगा क्योंकि कैरी तो आनी ही है। तो सीरियल में सिर्फ ओनली 1 एडर लगता है और इसमें पैरेलल में n एडर लगते हैं। सीरियल में ओनली 1 एडर लगता है और पैरेलल में n एडर लगते हैं। तो ऐसे हो जाता है। तो t = 0 पे सबका A0 B0 A1 B1 सबको साथ में डाल दिया, सब साथ में डाल दिया।